नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बलिया की, जहां पूर्व मंत्री विक्रमादित्य पांडे की पुण्यतिथि पर सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा, भव्य भंडारे और कंबल वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। फिर बात करेंगे बेमेतरा की, जहां 5 करोड़ 58 लाख रुपए के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। साथ ही बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां जुन्नार देव पुलिस को मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। यूपी के बलिया में पूर्व मंत्री स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे की 16वीं पुण्यतिथि पर सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सपा नेता शशिकांत चतुर्वेदी ने कदम चौराहा स्थित मंगल पांडे स्मारक समिति के परिसर में स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे की 16वीं पुण्यतिथि पर भव्य भंडारे व कंबल वितरण का आयोजन किया। इस दौरान सभी लोगों ने विक्रमादित्य पांडे की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हम लोग समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, टेंट में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सर्वदलीय विक्रमादित्य पांडे जी की आज 16वीं पुण्यतिथि के यादगार में उनको समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता वरिष्ठ नेता सभी लोगों ने सर्वदलीय सभा हुई, जिसमें सभी लोगों ने उनको नमन किया। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं के तरफ से, सबके तरफ से, जो समाज के अंतिम व्यक्ति उसके तरफ से हमने नमन किया। आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय लक्ष्मण गुप्ता जी, इसके आयोजक और संयोजक जो शहीद मंगल पांडे स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं, आदरणीय शशिकांत चतुर्वेदी जी ने इसका आयोजन किया, सबको बुलाया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। इस आशा विश्वास के साथ वो संजय पांडे जी का सोच था, विचार था, बलिया के विकास के लिए, बलिया के साथ नाइंसाफ़ी हो, उसके लिए जो नाइंसाफ़ी हो रही थी अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ, संजय पांडे जी ने सबको जोड़ने का काम किया। भाईचारा, मोहब्बत का मिसाल थे संजय विक्रमादित्य पांडे जी ने। जिस तरह से राजनीति में कटुता होती जा रही है, जिस तरह से राजनीति में एक बदले की भावना से राजनीति हो रही है, उसकी मिसाल थे संजय पांडे जी। उन्होंने सबका सम्मान करने का काम, सबका विकास करने का काम संजय पांडे जी करते थे। उन्हीं के यादगार में आज श्रद्धांजलि सभा भी हुई और शशिकांत चतुर्वेदी जी ने उनके यादगार में, उनकी स्मृति में आज भोजन कराने का काम, गरीब लोगों का भोजन भी कराएंगे, गरीब लोगों को कपड़ा भी देंगे, गरीब लोगों को कंबल भी देंगे और उनको विरासत को आगे बढ़ाने का काम भी शशिकांत चतुर्वेदी कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। रुक एक मिनट उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बलिया जनपद के सभी पत्रकार, छायाकार, समाजसेवी, राजनीतिक दलों के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या क्या कार्यक्रम है, क्या इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित किए हैं? और सबसे पहले तो श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी के स्मृतियों को लोगों ने नमन किया और श्रद्धा के पूर्व समर्पित किया। उसके पश्चात आप देख ही रहे हैं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है और उसके बाद कंबल वितरण का कार्यक्रम होगा। कितना उत्साह देखा जा रहा है, क्या उनमें ऐसा व्यक्तित्व था कि आप लोग इसको लेकर के? श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी 3 बार बलिया से विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे और एमएलसी रहे। वो जन जन के नेता थे, यहाँ विकास पुरुष के नाम से जाते थे और सभी लोगों के साथ जुड़ के रहते थे, गरीब हो, अमीर हो, और खास तौर से जो समाज का अंतिम पौधान का व्यक्ति था उसके साथ जुड़ करके श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी हमेशा काम करने का काम करते थे। आज के दौर में कितना याद आ रहा है श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी? मैंने सभी लोग याद कर रहे हैं, लेकिन राजनेताओं के अंदर वो भावना की कमी हो गई है। अभी इस अवसर पे मैं किसी दूसरे नेता के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। क्या क्या कार्यक्रम है? अभी तो भंडारा चल रहा है और कुछ कार्यक्रम है, इसके बाद कंबल वितरण होगा। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला के साजा विधानसभा क्षेत्र देवका नगर पंचायत ने करोड़ों रुपए के लोकार्पण भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्य मार्ग से देवका नगर पंचायत तक गौरव पथ, डेहपारा, मुस्लिमपारा एवं अन्य जगहों पर पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि देवका नगर पंचायत में विकास कार्यों की सौगात मिली है और हमेशा मिलेगी। पंचायत में विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और उद्घाटन का कार्यक्रम था। देवकर में
नए प्रारंभ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के बच्चों का भी कार्यक्रम था। निश्चित रूप से देवकर में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, मैं यहाँ की जनता को, यहाँ के नगर पंचायत को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि देवकर के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ लगभग सब काम किया जा रहा है। अब सभी मोहल्लों के कार्यक्रम निपटा करके भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करने, हनुमान जी के दर्शन करने इस राम मंदिर परिसर में हम लोग उपस्थित हुए हैं। राम मंदिर परिसर भी पहले की तुलना में जितना विकास का काम हो रहा है, मैं मंदिर समिति को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको आज मकर संक्रांति की शुभकामना देता हूं। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बिजनौर के शेरकोट में 6 माह पूर्व हुए 3 मज़ारों में तोड़फोड़ एवं मज़ार में रखा सामान जलाने के मामले में जेल में बंद 2 भाइयों में से एक भाई की मेरठ अस्पताल में उपचार के दौरान मौत होने की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधिकारियों के निर्देशन पर मृतक के घर के करीब भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। चुनारदेव में पुलिस को अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ। घटना की जानकारी लगते ही प्रभारी एसपी संजीव कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता राजा नदुवंशी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां दिव्य लोक आश्रम त्रिकालदर्शी श्री पूजन बाबा करंडा में हर साल की भांति इस साल भी मकर संक्रांति के अवसर पर शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। जनपद के साथ साथ अन्य प्रांतों से भी भक्तों का आने जाने का तांता लगा हुआ था। लोगों का मानना है कि बाबा का दर्शन करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं तथा लोगों की जो भी मन्नतें होती हैं वह पूर्ण होती हैं। इसी को देखते हुए लोगों का दिन प्रतिदिन बाबा पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। बताते चले कि सन 1999 से ही मकर संक्रांति के दिन लोगों का आना जाना बाबा के धाम पर लगा रहता है। लोग बाबा का दर्शन कर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बनते हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी राजेश चौबे ने मीडिया के सामने कहा कि हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए कि ये स्थान लहुरी काशी में पहला स्थान है, जहां बाबा के आश्रम के इर्द गिर्द तमाम आस्था का प्रतीक है। राजेश चौबे, माँ गंगा के पावन तट पे दिव्य लोक आश्रम त्रिकालदर्शी अंतर्यामी प्रभु श्री शिव पूजन बाबा के आश्रम में किस तरह का प्रोग्राम था? पहले तो मैं आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज प्रत्येक वर्ष की भांति मकर संक्रांति के अवसर पे यहाँ अपार श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। माँ गंगा का स्नान करके लोग प्रभु के दर्शन पूजन करते हैं और जिससे इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या कार्यक्रम था आज भंडारे का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद बंटता है और बड़े पैमाने पे दूर दराज से कई प्रांतों से लोग यहाँ पे आते हैं। आज आप लोगों की उपस्थिति में, क्योंकि आपकी आवाज़ जनता की आवाज़ होती है, आपकी आवाज़ देश के, राज्य के, ज़िले के हर कोने कोने में बड़ी आसानी से जाती है। मैं एक आप सभी लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के जिला अधिकारी, एसडीएम महोदय, सारे लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हम लोगों की आवाज़ आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे काशी से आते हैं, जैसे उन्होंने काशी का विकास किया, जैसे उन्होंने भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, उसी तरह लहुरी काशी के इस क्षेत्र में जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां पे आप खड़े हैं, यहां से 3 किलोमीटर पूरब में परशुराम जी का जन्म स्थान है, सभी लोग जानते हैं। बगल में जमदग्नि ऋषि का आश्रम है। आप इस पार आते हैं तो स्थित प्रज्ञ नागा बाबा, मौनी बाबा, कुर्था में पौहारी बाबा, इसी तरह करंडा में कण्व ऋषि और गंगाराम बाबा देवकली में स्थित है। और वर्तमान में यह पूरा क्षेत्र जनपद गाजीपुर अपने स्वर्णिम काल को जी रहा है, क्योंकि यहाँ पे सजीव प्रभु श्री शिवपूजन बाबा विद्यमान है। इनके दर्शन से लोग अपने सारे दुखों को, संतापों को एक दर्शन मात्र से समझते हैं कि हमारा सब कुछ
समाप्त हो गया, हम खुशहाल हो गए। कितने सालों से आयोजन किया जा रहा है? सन 1999 से यह आयोजन लगातार होता रहा है और मेरा मानना ये है कि किसी भी आयोजन का, किसी भी कार्यक्रम का जब तक विस्तृत रूप समझ में न आए तब तक उस क्षेत्र के लिए, उस जिले के लिए। गाजीपुर से सीनू संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। बलरामपुर में गौरा चौराहा स्थानीय थाना के अंतर्गत ग्राम हरहटा के अब्दुल अहमद ने अपने ही गांव के अलुबैद के विरुद्ध उपजिलाधिकारी तुलसीपुर को पानी के गाटा पर पक्का निर्माण करके अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत की थी। अब्दुल समद ने बताया था कि आज सुबह जब उठकर घर के बाहर देखा तो धमकी भरा पत्र उनके घर के बाहर चिपकाया हुआ था। उन्होंने थाना गौरा चौराहा पर लिखित शिकायत थाना गौरा चौराहा पर अलुबैद धमकी देने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी निरीक्षक विनय यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। नाम अब्दुल समद है, पिता का नाम अब्दुल कादिर। मैं हरहटा थाना गौरा चौराहा का रहने वाला हूँ। हमें जान से मारने की धमकी मिली है और हमारे ही गांव के अल उबैद पुत्र अब्दुल मोईद ने ये धमकी हमारे घर पे एक चस्पा करके दिया है, लिखित में चिपकाया हुआ है। और मैं थाने पे आके हमने 112 डायल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर गई तो वहाँ से वो फरार हो गया। फिर हमने थाने पर आकर एक प्रार्थना पत्र दिया है और इसको अपने जान व माल की जान की सुरक्षा चाहते हैं। बलरामपुर से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र देवकर नगर निगम स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव एवं स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। बता दें कि विद्यालय प्रचार एवं पूरे स्टाफ द्वारा मंत्री जी का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री चौबे ने संबोधित करते हुए कहा कि आज इस विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने स्कूल के पुराने दिन याद आ गए हों। निश्चित रूप से उस समय की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम ऑफ एक्सीलेंस हम लोगों ने प्रारंभ किया है और मेरा सौभाग्य है कि साजा विधानसभा क्षेत्र को बहुत सारी संख्या में स्वामी आत्मानंद स्कूल मिला हुआ है। आज देवकर की स्कूल में गया था, बच्चों की प्रतिभा देख करके, उनकी मेधा देख करके मुझे खुशी भी हुई और मुझे थोड़ा ताज्जुब भी हुआ। हमारे गांव के बच्चे भी इतने अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि ग्रामीण बच्चों के लिए अंग्रेजी की इतनी उत्कृष्ट विद्यालय, वो भी बगैर फीस के मुफ्त शिक्षा, ये सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और जिस तरीके से मैं आज अपने बच्चों को देखा हूँ, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास में स्वामी आत्मानंद स्कूल माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित होने वाला है, ऐसा मैंने महसूस किया। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को ताता पानी महोत्सव के अवसर पर करीब 1003 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। सीएम भूपेश बघेल सर्वप्रथम ताता पानी पहुंचकर प्राचीन शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की व पतंग उड़ाई और तत्पश्चात सामूहिक कन्या विवाह योजना अंतर्गत 500 जोड़ों का विवाह उपरांत उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं विभिन्न विभागों के स्टॉलों को देखा और मंच से सराहना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले के रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में 284 विकास कार्यों का शिलान्यास तथा 446 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। श्रद्धालु यहाँ आए हैं, ताता पानी महोत्सव में भगवान शिव की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति है, हमारे बच्चे लोग पतंग भी उड़ा रहे हैं, मुझे भी उड़ाने का अवसर मिला। और यहाँ 1003 करोड़ राशि की भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। साथ ही अनेक मांगे हमारे विधायक साथियों ने की है, उसकी भी घोषणा मैंने की है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। हसौद थाना क्षेत्र के रहने वाले किसान के पैरावट में अचानक आग लग गई। आग तेजी से पैरावट में फैल गई। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पानी का छिड़काव कर आग पर बड़ी मशक्कत से काबू पाया।
परंतु तब तक पैरावट पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पहले रोड पर कपड़ा जलाया गया, जिसके चलते कपड़े को पैरावट में फेंका गया, ऐसा ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश राम कश्यप की रिपोर्ट। करनाल जिले में एक ऐसा गांव जहां के लोगों को मुर्दों को ले जाने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। यहां के लोग मुर्दों को न्याय दिलवाने की मांग कर रहे हैं। पिछले कई दशकों से नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में गांव दयालपुरा गांव के लोगों के लिए मुर्दों को शमशान ले जाने के लिए रास्ता नहीं बना है। जब भी कोई शव यात्रा जाती है तो उसे दूसरे गांव से होकर ले जाना पड़ता है। गांव वालों का कहना है कि यहां पर जयसिंह राणा और मामूराम गौदर से लेकर और जब मौजूदा विधायक धर्मपाल गौदर का होते हुए भी दयालपुरा के गांव शमशान घाट पर जाने वाले रास्ते के दिन नहीं बदला। अगर बदला विधायक का रास्ता, वो चैन की निद्रा में सो गए या फिर ईद का चांद हो गए। यहाँ पे मौत होती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर बरसात के टाइम पे हो जाए तो बहुत ही परेशानी है। यहाँ पे ये बनना चाहिए। हमको तो यही सरपंच से, मेंबर से हमारी तो यही हाथ जोड़ के विनती है कि भी ये बने सड़क, एक सड़क और एक वो जोहड़, उसमें न जाने कितने पक्षु गिर जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। और बच्चे 2-3 बच्चे उसमें गिर गए हैं, इतनी परेशानी है। हम जो भी वोट लेने आता है उनके आगे हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि भी हमारे आगे से ये जोहड़ का समाधान करो और ये सड़क की समाधान करो। लेकिन वोट लेने के बाद कोई यहाँ पे नहीं आता मुड़की, कोई नहीं सुनता जी। धर्मपाल एमएलए साहब 4 बार हमारे गांव में आए, 4 बार दिखाया शमशान वाला रास्ता, वो जमी खराब है, उसमें कोई आदमी देते हो जा नहीं सकता पखाने से आवा। वो कृपा करके वो हमारी शमशान वाली रास्ते ठीक करवाओ और गांव में जो घुसा वो सड़क पतली हो कराओ और गांव के स्कूल के अलावा नाले खराब हो वो बनवाओ। एमएलए साहब से हम धर्मपाल से कई बार कह लिए, कह दें कर देंगे, यानी शासन प्रशासन से हाथ जोड़ कर बेनती है कि हमारा ये 4 काम चारों करवा दो जी। सरकार से, हरियाणा निवास सरकार खट्टर साहब से कहते हैं हाथ जोड़ के बेनती है, हमारा चारों काम करवा दो। 4 बार हो गया एमएलए को कहते, 4 बार दिखा भी लिया, उसका करवा दो। हम बहुत ज़्यादा नहीं चाहते, गरीब आदमी किसी भी इतना टाइम नहीं है, फिर इनका बस हाथ जोड़ कर बेनती है कराओ हमारी बस। धन्यवाद सरकार का, खट्टर साहब का। समस्या गाँव में जी, समस्या तो ये आपके सामने दिख रही जी। 3 किले की लंबाई है इस रास्ते की, पानी खड़ा, एक मृत आदमी को ले जाने में इतनी प्रॉब्लम है जो कि 4 आदमी उसको ले जाते हैं। साफ आदमी तो क्या इस रास्ते से चले जाएगा, जबकि इतनी पब्लिक हुआ उसमें भी इतनी प्रॉब्लम आवा। इसमें गांव का मान सम्मान भी है और सारी बातें हैं, लेकिन राजनीतिक वाले तो खेल समझ रहे हैं। ऐसे ही कबीर दास पंथी जी ने करे था, देख के हाँ जी बनेगा बनेगा। दयालपुरे से शमशान तक बनने की बजाय पखाने से शमशान तक का रास्ता बनवाया उन्होंने, जबकि उधर से किसी का आने जाने का कोई मतलब नहीं शमशान में। अब सुनाई हुई है जो नए विधायक बने हैं, नए विधायक के भी आश्वासन सुनने में आ रहे कि भी बन जाएगा, पैसे मंजूर हो गए हैं, अब खेत खाली नहीं है, मिट्टी कहाँ से आए, ये प्रॉब्लम बता रहे। अब है उम्मीद बनने की जी? देखो जी, उम्मीद से तो आदमी चला ही है, उम्मीद तो है, कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी अपना? सुरजीत सिंह जी। जी अब के अगर यह रास्ता नहीं बना ना जी, अब के अगर यह रास्ता नहीं बना ना जी, विधायक तक तो जाने की क्या बात, मुख्यमंत्री साहब को भी मिलेंगे और उनको ये समस्या बताएंगे कि जी हमारी समस्या का समाधान आप करवाने की कृपा करो। क्या कहना चाहोगे जी? क्या कहना जी, बहुत समस्या हो रही जी हमारे गांव में। छपड़े होते सड़क नहीं मिलती। धर्मपाल गोंदर तो कोई हमने वोट दी थी जी कि भाई हमारे गांव में कोई वो होएगा, संविधान करेगा, कुछ नहीं करेगा जी। यहाँ कुछ नहीं हुआ है जी। हमारे पुराना में सड़क बन गई जी सारी, हमारे यहाँ डेढ़ बुध लेके जाते हैं, खेतों में लेकर जाऊँगा जी। अरे सड़क नहीं बनी जाता जी, जोड़ का भी वो नहीं हुआ जी विकास हमारे गाँव का जी, बहुत तंग है जी। तो क्या समस्या है? यही है जी समस्या, सड़क की समस्या है जी। ना जो मतलब कि एमएलए बना था वो आज तक नहीं आए इधर देखने वास्ते। वोट यहाँ की सारी वोट मिली, उन्नीत मिली है। यहाँ कई बार बॉडी गिर गई जी इस सड़क पर ले जाते गारे पानी में, किचड़ों में, बहुत बुरा हाल है जी। कोई समाधान नहीं हो रहा है इस चीज़ का। क्या मांग करोगे सरकार से? मांग तो यही है जी, हमारा एक छप्पड़ और एक जोड़, ये सड़क हमारी शमशान घाट तक बढ़िया कराओ, बनवाओ, अच्छी तरह से अपना सारा काम करवा दो। हमारा जो नहीं हो रहा, आज तक नहीं होया, उसका भी करवाओ, विकास सही कराओ हमारा।
नाला भी ऐसे पड़ा है जी, सारा कुछ ऐसे पड़ा है, बुरा हाल हो रहा है यहाँ। आने जाने की बड़ी समस्या है। ऐसे समस्या ऐसी है जी, एक तो गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ, और जोड़ का भी कुछ समस्या का हल करो। और शमशान घाट तो इतना बुरा हाल है कि पूछो ना जी, हमारे तो लाशें में यहाँ गिरते हैं रास्ते में कई बार, बिल्कुल बुरा हाल है जी। शमशान घाट तक रास्ते में बुरा हाल है, पानी भर रहा है जी। इतने दुखियों रिश्तेदार गालियाँ दे हुए हमारे को जी। 2 बार लाशें गिर गई मैं जब ले जा रहे शमशान घाट में। बस जी यही समस्या, नाली नहीं साफ, बुरा हाल है जी। दिक्कत है जी, हाँ यहाँ तो बुरा हाल है। करनाल से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।